क्रांतिवीर संगोली रायन्ना एक ऐसा वीर योद्धा जिससे ब्रिटिश हुकूमत भी थर थर कांपती थी। एक ऐसा सेना नायक जिसकी जन्म तिथि 15 अगस्त और बलिदान दिवस 26 जनवरी भारतीय इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। क्रांतिवीर संगोली रायन्ना का जन्म 15 अगस्त 1798 को कर्नाटक के कित्तूर जिले के संगोली गांव में कुरुबा गड़रिया जाति में हुआ। बचपन से ही बहादुर संगोली रायन्ना ने हथियार चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया और खेलने कूदने की उम्र में ही वो रानी चेन्नम्मा की सेना में भर्ती हो गए। उनकी बहादुरी, साहस और युद्ध कला से प्रभावित होकर रानी चेन्नम्मा ने क्रांतिवीर संगोली रायन्ना को कित्तूर साम्राज्य का सेनापति बना दिया। रानी चेन्नम्मा अपने गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने यह कानून बनाया था कि जिन राजाओं की संतान नहीं होगी वो गोद ली हुई संतान को राजा नहीं बना सकती और राजा की मृत्यु के बाद उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। 1824 के विद्रोह में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद भी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना ने अंग्रेजों से लड़ना जारी रखा और रानी चेन्नम्मा के दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को राजा बनाने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें गुरिल्ला युद्ध प्रणाली सिखाई। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध शुरू किया और उनकी सेना ने अंग्रेजों के अधिकांश जमीन पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। उन्होंने वहां लोगों पर कर लगाना शुरू कर दिया और उससे जो भी पैसा आता उससे एक सशस्त्र सेना का निर्माण किया और अंग्रेजों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति से खदेड़ना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि जिस ब्रिटिश हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता था, वो ब्रिटिश हुकूमत भी संगोली रायन्ना के डर से थर थर कांपती थी। धीरे धीरे वो ब्रिटिश हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन गए। ब्रिटिश हुकूमत संगोली रायन्ना को युद्ध में हरा नहीं सकी तो षड्यंत्र का सहारा लेकर धोखे से संगोली रायन्ना को अप्रैल 1830 में गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1831 को क्रांतिवीर संगोली रायन्ना को बेलगांव के नंदगढ़ के पास एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। इस तरह मां भारती का ये सपूत गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए शहीद हो गया। ऐसे क्रांतिवीर संगोली रायन्ना को हम बारंबार नमन करते हैं। इत्तेफाक देखिए, 15 अगस्त 1798 के दिन संगोली रायन्ना का जन्म हुआ और उसी दिन करीब 149 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। 26 जनवरी 1831 को उनका बलिदान दिवस है और उसी तारीख यानी 119 साल बाद 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण गणराज्य बना। लोग बताते हैं कि रायन्ना का शरीर बहुत लंबा चौड़ा था। उनकी लंबाई 7 फीट से भी ज्यादा थी। आज भी कर्नाटक के लोग संगोली रायन्ना की बहादुरी की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते हैं और उनके गांव संगोली में उनका एक मंदिर भी बनाया गया है जिसमें उनके आकार की लकड़ी की मूर्ति स्थापित की गई है। कर्नाटक सरकार ने सन 2015 में इस महान योद्धा के सम्मान में बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन रख दिया। बेंगलोर रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जीवन आकार की कांस्य प्रतिमा स्थापित है जिसके दाहिने हाथ में खुली तलवार है। टीवी 19 की संपूर्ण टीम क्रांतिवीर संगोली रायन्ना के उत्कृष्ट बलिदान को नमन करती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप देखते रहिए टीवी 19, आपकी आवाज।